राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य युगल चंद्र श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। देखो, विषयों की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी लगाने में कोई हिचकता नहीं है,
लेकिन भगवत प्राप्ति की बात में शरीर सुख प्रधान रख लिया जाता है। कैसे हो सकता है? हमारी अगर कहीं पीड़ा है तो हम मिटाने के लिए बावरे बन जाते हैं। पैसा लगे, उसके पैर छूने पड़े, लाइन में खड़ा होना पड़े, या कुछ भी अपमान भी हो, पर मेरी पीड़ा मिट जाए। जन्म जन्मांतर की काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर चिंता भय शोक अशांति जन्म मृत्यु, क्या तुम्हें ये पीड़ा नहीं दिखाई दे रही? कभी इनके मिटाने के लिए तुम शोक, कभी पश्चाताप कर रहे हो कि मेरा जीवन इनको मिटाने के लिए आया है और मैं इन्हीं को बढ़ावा दे रहा हूं, इन्हीं को सजा रहा हूं? विश्वास रखिए, आप अपना सर्वनाश कर रहे हैं। यदि आप प्रभु से विमुख होकर भोगों में सुख खोज रहे हैं, अपने समय को बर्बाद कर रहे हैं, तुम्हारा बुद्धि का तर्कना माया पर विजय नहीं प्राप्त करा देगी। तुम्हारी सोच काम क्रोध की गुलामी से तुम्हें मुक्त नहीं कर पाएगी। सोच को बदलना होगा, स्वभाव को बदलना होगा, इसे प्रभु के चरणारविंद में लगाना होगा। यह जो पर्यो मुई सहज स्वभाव, श्री हरिवंश नाम रस जाओ। हमारा स्वभाव बन जाए गुरु प्रदत्त नाम का निरंतर जिह्वा के अग्रभाग से रटन। अद्भुत सुख है। मान लो मृत्यु भी खिलवाड़ लगती है। ये प्राणों की बाजी लगाकर चलने वाला मार्ग है। प्राणों की बाजी तो तुच्छ विषयों में लगा देते हो तुम। एक बार प्रियाजू के चरणों में लगा के देखो। नहीं, अहंकार जैसा कहेगा वैसा हम मन बुद्धि की प्रेरणा से करेंगे। अगर आपकी वाणी मन बुद्धि के अनुकूल पड़ी तो जय, नहीं तो हम आपकी बात नहीं मानेंगे। तो यही मन बुद्धि निरंतर अनादिकाल से हमें बहिर्मुख बनाए हुए सच्चिदानंद सुख से विमुख किए हैं। मान लो बात, मान लोगे तो निहाल हो जाओगे। अहम को मारना सीखो। अहम मरता है आज्ञा पालन कर्तव्य पर दृष्टि रखने से। मन को मारना सीखो। मन मरता है निरंतर भगवान नाम उसके ऊपर दबाए रखे उसको, वो वासना के खेल में नहीं ले जा पाएगा। बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी। नाम जपत आई सब सोही, देहु सुबुद्धि कृपा करि मोहि। जब सुबुद्धि का प्रकाश होता है तो एक एक के शत्रु ऐसे दिखाई देते हैं जैसे बाहर खड़ा हुआ व्यक्ति। कैसे निपटना है इनसे अंदर ही ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ये केवल वार्ता मात्र नहीं है, इसको उतारो अपने जीवन पे। अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसा हुआ कोई साधक होता है क्या? संसारी होता है। समतुलता की गति जिसके हृदय में बनने लगी वही उपासक है। समत्व, समस्त ममत्व पर विजय प्राप्त करके स्थिति समत्व। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम। आहा, मधुर मधुर गायत कोकिलम शारिकीरे, मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। श्रीधाम वृंदावन। जब अंतर्दृष्टि खुलती है, पहले अंतर्मुखी तो बनो, अहंकार समर्पित करो, धूल धूसरित होने दो इस अहंकार को। इसी धूल में प्रेम अंकुर उठेगा। जब तक ये अहंकार नहीं मिटेगा तब तक प्रेमांकुर है हृदय में, पर उदय नहीं होगा। जिस समय कृपा पात्र उपासक के हृदय में वृंदावन की कृपा उदय होती है तो हिया फिरे स्वार्थ आपने भजन गए फिरे बा। कैसे बताएं कृपा? वाणी में सामर्थ्य नहीं है। भजन पकड़ लेता है उपासक को रात दिन। आप लोग चाहते हैं मौज मस्ती सुख, कभी दुख ना मिले,
हम आपसे प्रार्थना करते हैं, एक बार कूदो, प्रियालाल के इस प्रेम राज्य में कूदो। ऐसी मौज मस्ती, ऐसा आनंद, मृत्यु भी खिलवाड़ लगे। देखो तो एक बार, गुलाम बन गए काम के, क्रोध के, लोभ के, शरीर राग के, ममता के। अरे अविनाशी का अंश, तेरे को कोई नहीं बांध सकता। भूल गया अपने स्वरूप को और देहाभिमान के कारण पिस रहा है द्वंद्वों में। कोई नहीं बच रहा, वही बचेगा मामे वे प्रपद्यन्ते। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये द्वंद्व सबको पीस रहे, माया के द्वंद्व। चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, रहाए सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो दाना चक्की के चलाने वाले कील के समीप आ गया, चक्की नहीं पीस पाती। वही कील है श्री हरि के नाम रूप लीला धाम चरणारविंद। मामे वे प्रपद्यन्ते, माम एकम, बस एकम, वही बचा सकते हैं। जहां हमारी अंतर्मुखता बढ़ती है, फिर जो दिव्य राज्य में प्रवेश होता है, कैसा वृंदावन है। मधुर मधुर नाना पुष्प सौरभ्य लुभ्यन, ऐसी कुंज निकुंजे हैं जो केवल देखी जा सकती हैं, प्रियाजू की कृपा से वर्णन नहीं की जा सकती। अद्भुत, जहां वैकुंठाधिपति लुभायमान है वृंदावन रस को देखकर। शिव श्रीपति यद्यपि लल चाही, श्री ध्रुवदास जी महाराज, मन प्रवेश तिन्हों को नाही। श्री जी ने कृपा करके दुर्लभ बात बना दी। सत्संग मिल गया, धाम आश्रय मिल गया। मारो इस मन को, अहंकार को मिटिया मेट करो, सच्ची मानो। ये मान सम्मान, ये अपमान, ये वाहवाही किसी की नहीं हुई। आज यहां खड़े हो रही, कल और जगह खड़े होगी। इसको अपना मान लोगे तो जिनको अपना मानने चले थे भूल जाओगे। ये वाहवाही, ये मान सम्मान, ये माया कृत्य आखिरी खाई है। कंचन कामिनी कीर्ति, उपासक सावधान, ये लांबी तलवार आए थे हरि भजन को बीचे देने मार। सावधान खिलाड़ी, बहुत बड़ा विपक्ष है माया। गुरु मेहरबान, चेला पहलवान, सच्ची मानिए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, नहीं तो कर लो। गुरु आज्ञा तज करे जबान, यह है अधर्म यह है सभान। कान नरस्कन में रहा, माया पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। केवल हमको रौंदने वाला सर्व समर्थ हरि गुरु बन करके जब आज्ञा करता है, तभी वो अहम का शमन हो जाता है, फिर दिखाई देता है। कैसी सुंदर मधुर कुंज निकुंजे हैं। तुम्हें ध्यान नहीं करना पड़ेगा। चंचल चित्त आकर्षणी हमारी स्वामिनी जी का नाम है। और स्वामिनी जी के भी चित्त को जो आकर्षित करके अधीन किए हुए वो वृंदावन की कुंज निकुंजे हैं। बहुत कृपालु वृंदावन है। मधुर मधुर नाना पुष्प, ऐसे सौरभ से युक्त पुष्प है, ऐसी शोभा है कि प्रिया प्रीतम के चित्त लुभायमान है। आनंद समुद्रों को आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन का कुंज निकुंज, निभृत निकुंज ये है। ऐसा सौरभ है कि समस्त सहचरियां, पशु पक्षी, भ्रमर, प्रिया प्रीतम, सबका मन आनंद में लुभायमान कर देते हैं। वृंदावन के पुष्प कुंज निकुंजे, मधुर मधुर भृंग श्रेणी झंकार रम्यम, ऐसे मधुर गीत गाते हैं भ्रमर। कभी कभी तो पुष्पों को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं प्रिया प्रीतम की श्री अंग सौरभ को ग्रहण करने के लिए। सहचरियां कोमल वस्त्रों से उन्हें हटाती हैं। इतना सुंदर गान करते हैं कि प्रेमोन्माद चढ़ता है भ्रमर गान से। झंकार करती हुई जुगल जोड़ी नूपुरों की, जैसे भ्रमर आए पीछे सामने बड़े, सहचरियां उन भ्रमरों को हटा रहे। अद्भुत सुख। मधुर मधुर गायत कोकिला, कोकिला का समूह आकर प्रिया प्रीतम का यश गा रहा है। राधा यशो मुखर मत खगावली के, ये वृंदावन के पक्षी जैसे कबूतर हरिराम व्यास जी ने कहा शनकादि के समान है। ये जैसे कोकिला, कीर, इनको साधारण पक्षी मत समझो। ये प्रिया प्रीतम के नवनिवृत्त निकुंज के महामहिम रसिक हैं।
इनकी समानता करने वाला कोई नहीं। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तेर न स्वरदा। ये वो अद्भुत रस के रसिक हैं। ये कोकिला मधुर मधुर गायन करती है। कीर शुकसारिका ये होड़ बनकर श्याम श्याम राधा राधा श्याम श्याम ऐसे गायन करते हैं। मधुर मधुर घुष्ट प्राण बंधु प्रबंधम। आहा, प्राणों के पोषण करने वाले हमारे बंधु प्रिया प्रीतम मधुर मधुर गति से ऐसे वृंदावन में विहरण कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं दिखाई देते? क्या सच्ची ईमानदारी से तुम देखना चाहते हो? सच्ची मानना। प्रहलाद जी देखना चाहते थे तो उनको नारद जी जैसे महान गुरुदेव गर्भ में ही बता दिया कि भगवान सब में है, ये भी भगवान बने हुए, पर हम इसे भगवान नहीं मानते। तो यह है, अगर यही निष्ठा हो जाए तो इसी से भगवान प्रकाशित। निष्ठा हो गई खंबे से तो भगवान प्रकाशित हो गए। निष्ठा हो गई पत्थर के टुकड़े से, शिलपिल्ले जो अपने रोज नाम कीर्तन करते हैं, भक्त नामावली, शिलपिल्ले बाई साक्षात ललित त्रिभंगी ठाकुर जी का साक्षात्कार। भांग के बट्टा से धन्ना जाट ने अखिल लोक चूड़ामणि भगवान को प्रकाशित कर लिया। हमारी निष्ठा, हमारा भाव, अभी तो हम कुछ और देखना चाहते हैं। पूज्य श्री राधा बाबा, यदि तुम इस अद्भुत सुख को प्राप्त करना चाहते हो तो पहला है, धर्म विरुद्ध कोई भी विषय भोग नहीं होना चाहिए शरीर से। स्वीकार करो। अगर गृहस्थ हो तो धर्मयुक्त विषयों का आदेश है, और विरक्त तो वैराग्य धर्म का पथिक है। वो अपनी विरक्ति का ही भोग करता है। हर इंद्रिय को, हर करण को वैराग्य में रखकर संतुष्ट होता है। वो शांति से रमण करता है। वैरागी शांति में रमण करता है। वो आत्मावान आत्मा में रमण करता है, बाह्य विषयों में नहीं। पहला, लीला में प्रवेश। ये जो मधुर मधुर लीलाएं हैं प्रभु की, इनमें प्रवेश पाने के लिए पूर्णतः विषय त्याग। गृहस्थ में धर्मयुक्त विषय। पूज्य भाई जी की पत्नी ने भाई जी से काशी में कहा, विश्वनाथ जी के दर्शन, गंगा के किनारे बैठी थी, तो उन्होंने कहा, प्रभु सब लोग कहते हैं आप भगवत प्राप्त हो गए हो, तो मेरा तो गृहस्थ धर्म नष्ट हो गया। भाई जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे लिए मैं हनुमान प्रसाद पोद्दार ही हूं। फिर सावित्री जी का प्रादुर्भाव हुआ। जो भगवदानंद में दिव्य डूबे हुए महापुरुष हैं, धर्म युक्त विषय सेवन। और वैराग्यवान को तो रास्ता ही खत्म है। समस्त इंद्रियों पर सर्वात्मना न वृचिदेत बहिरेंद्रियाणी एकश्चरण राश्चित्त मनंते से। असंग भाव अंदर से। अकेला का तात्पर्य बाहर घूमना नहीं, अंदर अकेला। असंगोहम पुरुषा, शांत, निरंतर इंद्रियों को, मन को भगवान में लगाना। यही प्राणों की बाजी लगा के खेलना। एक बार खेल जाओ, निहाल हो जाओगे। पहला, विषयी पुरुष लीला में प्रवेश नहीं होता। जहां दिव्य चिदानंद में विलास है, विषयी पुरुष को देहाभिमान रहता, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। बनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई। जब आप इन शरीर की इंद्रियों का गलत प्रयोग नहीं करेंगे तो इसका फल होगा, आपका शरीर राग मिट जाएगा। जैसे सांप को अपनी केचुल से कोई मतलब नहीं रहता, ऐसे अनुरागी पुरुष को अपने शरीर से कोई मतलब नहीं रहता। थे बचन मिथुन मुख निसरत, सुन सुनि देह दशा किन भूलो। विषय त्याग। त्याग यहां उपरति नहीं कहा, वैराग्य नहीं कहा, त्याग कहा है। क्योंकि उपासक के हृदय में पहले सुख भोगने की लालसा तो बनी है, पर वो भोगेगा नहीं, वो क्रम से चढ़ जाएगा। वैराग्य उपरति। क्योंकि त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही हृदय में शांति बल जागृत हुआ और विषयों पर विजय प्राप्त कर लेगा। दूसरा, अधिक से अधिक तैल धारावत आराध्य देव का भजन। तैल धारावत अखंड भजन।
एक बार फंसा दो मन को इसमें, सच्ची बात तुमसे कहते हैं, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। जैसे आप बीमार हो, परेशान हो, तो भी विषय चिंतन करता है ना, ऐसे ही भगवत चिंतन करें, बलिहारी इस मन की। यदि इसको आप फंसा दो नाम में, चतुरता इसी में फंस जाएगा। अभ्यास योग युक्त, जैसे मछली फंसती है ना सुख की लालसा से, चारा डाला जाता है, ऐसे इसको विवेक से समझाया जाता है मन, जैसे ध्रुवदास जी समझा रहे हैं। अब तक तुमने जो कुछ कहा मैंने किया, क्या सुख मिला? अब जो हमारे आचार्य कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, वैसे चलो। ऐ मन विषय चुगा जिन चुगे, चुगत कछुक सुख हो, फिर फांसी ऐसे। अब चलो हम तुम्हें सुख के क्षेत्र में उतारते हैं। सावई मना कृष्ण पदार विंदे, अखंड तैल धारावत, देखो नापो, ऐसी दिव्य शक्ति 24 घंटे तुम जब भजन करके देखो, ऐसी दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर जागृत होने लगी निरंतर, अंतर न पड़ने पावे। एक 24 घंटे निकालो, नशे में हो जाओगे, एक मस्ती छा जाएगी। पहले पाप नष्ट होने दो, ये नाम पहले पापों का, अनर्थों का नाश करता है। सच्ची बात में चलो, निहाल हो जाओगे। तीसरी बात, खूब लीला गुण कानों को सुनाओ अगर लीला में प्रवेश पाना चाहते हो। एकांत बैठे, हमने गुरुजनों को देखा है, पूरी चतुरासी जी कंठस्थ है, ऐसे लिए बैठे, ऐसे लिए बैठे, रहसी रहसी मोहन पिए के संगरी, आंसू चल रहे हैं एकांत में। लड़े थी अतिरस लटका, लड़े थी अतिरस। 4 बजे से 6 बजे तक एक पद की 2 लाइन सुना है महाराज जी के श्रीमुख से। बल्लवी सुकनक बल्लरी तमाल श्याम संग, लागी रही अंग अंग मनोभिरामिनी, लागी रही अंग अंग मनो, लागी रही अंग अंग मनो। अब उनको दिखाई दे रहा है, अपने तो ऐसे गाते चले जाते हैं, पकड़ नहीं। पर वही चतुराशी जी, वही लीला गायन, यही लीला श्रवण। आप अपने मन को धोखा दे रहे हैं, आप अपने मन को गलत चिंतन करने का अवसर दे रहे हैं। नहीं, वाणी जी है, हम कह रहे कंठस्थ है आपको, पर ऐसे अक्षर अक्षर दर्शन करो। श्याम श्यामा प्रगट प्रगट अक्षर निकट, प्रगट रस श्रवत अति मधुर वाणी। क्यों नहीं मानते हो? श्याम श्यामा समाये हुई है, एक एक अक्षर तुम ऐसे देख रहे हो मानो श्याम श्यामा को देख रहे हो। गुनगुनाओ, आंख मूंद के बैठना अपने कमरे में, स्वामी जी सामने है, वाणी जी सामने है, ऐसे वाणी जी विराजमान, ऐसे देख रहे, मानते हो? नहीं। हमने कहा एक वाणी की थैली रखो, एक बेग, चतुराशी जी, श्रीमद सुधा निधि, श्री सेवक वाणी, कम से कम 3 वाणी तो विराजमान ही रहनी चाहिए। रज, चरणामृत, ये हर समय हमारे साथ है। माला झोली उसी में रखी हुई, ये हमारी सामग्री है। हम एक योद्धा है जो माया को परास्त करने के लिए चले, कोई साधारण बात नहीं। अगर आपके पास रज है, चरणामृत है, वाणी जी है, शरीर कहीं भी पूरा हो गया तो श्री जी के पास जाओगे। समझो, नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, चरणामृत है, रज रानी। हम एक योद्धा हैं, कभी भी हम पे आक्रमण काल का हो सकता है। हमें विश्वास नहीं कि अगली सेकंड की श्वास है हमारे पास कि नहीं है, सावधान। चौथा, किसी भगवत प्रेमी महात्मा की अधीनता लीला में प्रवेश पाने के लिए, यह बिना भगवत कृपा के नहीं हो सकता। आप विषय त्याग का प्रयास कर सकते हैं, अखंड भजन की भी चेष्टा कर सकते हैं, लीला गायन और श्रवण भी कर सकते हैं, पर किसी रसिक के हाथ बिक जाना ऐसा नहीं हो सकता। यह मुख्य है। पर मुख्यतः प्रभु के किसी प्रेमी भक्त की कृपा का स्वाद लेने के लिए उसके अधीन हो जाना। अब जो ही कहे करें हम सोई, अधीनता लिए हमारे लाल जो महाराज प्यारी जू के साथ होए अधीन संग ही संग डोले, तो उनके जो रसिक जन हैं उनकी अधीनता, मन से अहम त्याग करके, उनके वचनों में अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं देखी जाती, बिल्कुल विचारहीन होकर उनकी आज्ञा का पालन। हम महापुरुषों की केवल आज्ञा पे रहें, देर नहीं लगता अपराध बनने में। इसीलिए कहा दुर्गमो मात संगस तो दुर्लभो दुर्गमो, निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य है, वो बैठे बैठे निहाल कर देंगे, निश्चित मानो निहाल कर देंगे। बस उनके हाथ की माटी बन जाओ,
पीटने दो, एक एक कण न रह जाए कोई कठोर अहंकार का। प्रियालाल खेलने लगेंगे। विश्वास करो, ये जीव दुर्गति को इसीलिए प्राप्त हो रहा है, पाप बर्दाश्त नहीं होने देते अहंकार के प्रतिकूल, यही बात है। अगर हम ये बर्दाश्त कर ले, ये केवल भगवत कृपा पात्र में ही हो सकता है कि किसी रसिक के हाथ बिक गया। आचार्य चरण ने हरिराम व्यास जी को सीधा नहीं कहा आप श्यामा श्याम की शरण में जाओ, नहीं कहा। जैसे ही हरिवंश प्रपंच बंच सब काल व्याल को खायो, यह जिय जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिन्नायो। श्याम श्यामा के अनुरागी रसिक के चरणों में समर्पण। तेन बचन मानत गुरुद्रोही, निष्दिन करत आपनो भायो। तो इत व्यवहार न उत परमारथ, बीच ही बीच जो जन्म गवायो। सेवक जी महाराज कह रहे, अरे गुरुद्रोही, हित जो महाराज आदेश करते हैं रसिकों के चरणों में समर्पण, और तुम मनमानी करता है, ना परमार्थ बनेगा तेरा, ना व्यवहार बनेगा, बीच ही बीच जो जन्म गवायो। जब आप इन चार बातों को स्वीकार कर लेंगे तो भजन के साथ रोना आने लगेगा। ये लीला में प्रवेश होने की पहचान होती है। निरंतर नाम जप कर रहे हो, लेकिन किसी ने कहा राधा, ऐसा लगेगा इसके चरण छू ले, इसकी चरण, ये हमारी प्यारी जू का नाम, आलाप जोर से राधा, मानो हृदय फट रहा है, उमड़ रहा है आनंद से। किसी निमित्त से नहीं, स्वाभाविक उपाय, रोना आने लगेगा। अपने प्रीतम के श्री विग्रह को देखकर बात करने का मन होगा। श्री श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित होने पर भी बार बार न्योछावर होने का मन होगा। सब लालसाएं मिट जाएंगी, एक लालसा रह जाएगी, केवल प्रभु को देखना, लीला में प्रवेश पाने के पहले। पर यह ध्यान रहे, किसी भी मित्र या किसी का भी चित्र तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण पे नहीं होना चाहिए। ये लीला में प्रवेश पाने के लिए पूज्य श्री राधा बाबा, किसी का भी चित्र तुम्हारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। एकमात्र चित्तचोर की झांकी, अपने शरीर की कोई परवाह नहीं, पूरा भार प्रभु के चरणों में। अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करो। तुम क्या संभाल लोगे? एक रोम गिर रहा है तो लगा नहीं पाओगे, उसके ऊपर दो और चिंतन करो उसका, जो कर्तव्य है उनको करो। वो क्या कर रहे हैं, वो भला या बुरा कर रहे हैं, इस पर मेरी दृष्टि नहीं जानी चाहिए। भला बुरा, पीड़ा शरीर में है या पूजा जा रहा है शरीर, प्रणाम कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं, यह शरीर मेरा नहीं, प्रियाजू को समर्पित, बिक गए गुरुदेव के हाथ। कोई भी मस्ती नहीं तोड़ सकता। सामने होवे यार मन की एक उमंग। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ, ये प्रवचन नहीं है, सामने है फिर भी दे दे दीदार, आ जाए यार। वो मस्ती, चाहे किसी भी भाव का फकीर हो, जब ऊंचाई पर पहुंचता है, ये सब मेड़े नहीं रह जाती। ये हमारे दिमाग की राग द्वेष की मेड़े हैं। बस जहां ये विश्वास हुआ और आप निश्चिंत हुए, तो जागने में, सोने में, स्वप्न में वही वो रहने लगते हैं, केवल वही। आचार्य चरण कह रहे हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। देखो, एक उपासक ने स्वप्न देखा, जीते ही हैं उपासक जन जो इस कोटि के हैं, रात्रि उनकी इसी में जाती है, ऐसा लगता है कि ये स्वप्न टूटे ही ना। जागृत में तो प्रयास कहीं छूटे ना, और स्वप्न में बाद में पश्चाताप कि टूट कैसे गया। ये स्वप्न चलना चाहिए। अपने हृदयस्थ जन से बता रहे हैं, सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखत ही प्रेमांबुदि उमग्यो, बिसर्यो तन मन अपनो सखीरी। वह कैसो मीठो सपनो,
जब हमारी चित्त वृत्ति भगवदाकार हर समय रहती तो सच्ची मानना बैठे बैठे खत्म खेल, अपने स्वामी के पास होते हैं। ऐसे उपासकों के दर्शन हुए, बैठे संभाषण कर रहे हैं, बात करते करते खत्म, शुद्ध खत्म। स्वप्न की तो बात जाने दो, सुषुप्ति के समय जागृत में बैठे बैठे कलम लिए बैठे भाई जी, 20 घंटे एक अक्षर नहीं लिख पाए, आंख खुली है। ये लीला है प्रभु की, प्रवेश पा गए। सखी वह कैसो मीठो सपनो, देखा ठाड़ी होती भोर की बेला, हो निकुंज के द्वार, अति अनमनी बिरह दुख पीड़ित, लख जीवन निसार। मैंने स्वप्न में देखा, मैं निकुंज के द्वार पे खड़ी हूं, जीवन निस्सार लग रहा है, प्रीतम दिखाई नहीं दे रहे। निकुंज तक तो आ गए, द्वार तक, लेकिन प्रीतम नहीं दिख, मेरा जीवन निस्सार है। मैं बहुत पीड़ित हृदय से, इस स्वप्न में देख रहे, मैं बहुत पीड़ित हृदय से खड़ी हूं। तो आए अचानक पाछे सो, मेरे ढिगवे चुपचाप, कोमल करतल शो ढाके दृग, दो अपने आप। हम तो जल रहे थे कि कैसे मिल से, यहां तो द्वार तक आ गए, अंदर प्रवेश नहीं हो रहा। पर अचानक वो करुणामय युगल सरकार दोनों आए और मेरी आंखों पे हाथ रख दिए। जहां जैसी भावना होती वैसा दिखाई, प्रीतम अपने दोनों हाथ, हमारी तो दो प्रीतम, बिहरत दो प्रीतम, अनुपम गौर श्याम तन शोभा, बन बरसत, वो दोनों ऐसे, कोमल करतल सौरभ युक्त भुजा, वो कर पर सत बिजुरी सी दौरी, बाढ़ो अति अनुराग, हो पहचान गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। सौरभ, इसका मतलब पहले मिलन हो चुका है, क्योंकि पहचान गई, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, सौरभ मिली। ओ ये तो मेरे प्रीतम के करकमल की स्पर्श, बिजली सी दौड़ गई, हाँ ये तो मेरे प्रीतम मेरा स्पर्श कर रहे हैं। मानो प्राण निराश हो चुके थे, अब फिर उनमें नया प्राण आ गया। हो पहचानी गई प्रीतम कर, प्राण उठे पुनि जाग। अब पीछे नहीं, सन्मुख आ गए। कैसा सौभाग्य होगा जब ये सन्मुख आते हैं। आपके अगर स्वप्न में भी थोड़ी झलक मिले या ध्यान में मिले तो आप ऐसी कल्पना मत मान लेना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। इस श्लोक पर ध्यान दीजिए। अगर आप कल्पना मानोगे तो कल्पना ही रहेगी। अगर प्रभु की वंशी, प्रभु के चरण, प्रभु का ललित त्रिभंगी स्वरूप और महारानी जो झलक रही थोड़ा भी भाव में, तो नाच उठना वो आई है। ऐसा मत मानना कि हमारी कल्पना है, नहीं, बहुत कृपालु हैं। अच्छा, उनके ऊपर किसी साधन का नियम थोड़ी है, हमारे ऊपर है। वो किसी को भी कभी भी निहाल कर सकते हैं। सच्ची सच्ची ये मत मानो कि वो बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ उनके लिए है जिन्होंने अपनापन कहीं और कर रखा है, अपने लिए दुर्लभ नहीं। पहचान गई कि ये तो प्रीतम का करकमल है, ये तो प्रीतम का स्पर्श है। आए गए सन्मुख जीवन धन, प्रीतम हरि अनवद्य। आहा, मेरे जीवन धन प्रभु सन्मुख आ गए, जैसे सूर्य प्रकाशित होता है ऐसे। ऐसा सुंदर रूप, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसे हित हरिवंश कछुक जस गावे। सच्ची मानिए, बड़े बड़े जो ब्रह्माकार स्थिति को प्राप्त महापुरुष हैं, जिनके चित्त पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ सकता,
ऐसे महापुरुष जो आत्मबोध संपन्न है, उनके भी चित्त को बलात् चुराने की सामर्थ्य हमारे प्रभु के रूप में है। एक बड़े महापुरुष हुए, उनका नाम महाभागवत पंडित राज जगन्नाथ जी। वो कहते, रे चेता कथयामिते हितमिदम वृंदावने चारयन वृंदम कोपि गवाम नवाम बुध निभौ बंधुर्न कार्यस्त्वया सौंदर्यामृत मुद्गिरद्भिरभितः सम्मोह मंदस्मिते रेश त्वाम तव वल्लभाश्च विषयानासु क्षयम नेष्यति। ए भैया, मत जाना वृंदावन की गलियों में। दिव्य दृष्टि संपन्न महापुरुष है। अरे चित्त, अगर तू अपना विषय सेवन भोग चाहता है तो मत जाना। तेरे हित की बात कहता हूं, तुझे सावधान करता हूं। कहीं तू वृंदावन में गया और गलियों में वो मिल गया सौंदर्य का समुद्र, नील कांति है, ललित त्रिभंगी है और मंद मंद मुरली बजा रहा है। अगर एक बार झलक पड़ गई तो मैं सच्ची कहता हूं, तू किसी काम का नहीं रहेगा। तेरे सारे विषय नष्ट हो जाएंगे। किसी की सामर्थ्य नहीं उस रूप को देखने के बाद कुछ और देखना चाहे। जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता। वो ललित त्रिभंगी मदन मोहन, मुनिमन मोहन, हमारे लालजू, और इनको मोहित करने वाली मोहिनी प्रिया जी। श्री स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी अद्वैत सिद्धि प्राप्त किए हुए, वो कहते हैं अपने श्रीमुख से, अद्वैत वीथी पथिकैरुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू बिटेन। हे भाई, मैं अपनी स्थिति बताता हूं। मैं अद्वैत सिद्ध हूं, अहम ब्रह्मास्मि। अद्वैत वीथी पथिकैरुपास्या, सिद्ध स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा, अहम ब्रह्मास्मि की सिद्धि। स्वराज्य स्वरूप सिंहासन पर मैं आरूढ़ हूं, पर पता नहीं क्या हुआ। बड़ा प्रेम का शब्द का, सठेन केनापि वयम हठेन, इसने बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिया। सुनती हो कहा, भज जाओ घरे बिंद जाओगी नैन के बाणन से। यह भी नैनों का प्रहार नहीं हुआ ना, इसलिए काम क्रोध लोभ मोह मद परास्त कर रहे हैं। एक बार अरविंदाक्ष प्रभु के नेत्र फेर, वो नेत्र क्या करते जानते हो? बरछी का काम करते, दिल पे प्रहार होता है। देखो री ये नंद का छोरा बरछी मारे जाता है। बरछी सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, और ऊपर से जैसे किसी के बरछी मार के नमक डाल दे, ऐसे हमको घायल देख बेदर्दी ये मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जखम जिगर पर मानो नोनपुरी बुरकाता है। भज जा, अगर चैन चाहते हो विषयों में खेलना तो इस गली में मत आना, नहीं तो ये तुम्हारे चित्त पर प्रहार करके सब विषय वासनाओं का नाश कर देगा। अर्थात जीवन मुक्त परम हंसों को जो रस मिलता है वो प्रदान कर देगा। लीला सुख जी महाराज कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, ए भाई इस डगर में मत जाना, बड़ी जादू भरी डगर है। प्रेम मार्ग ये बड़ी जादू भरी, रहे कहीं का नहीं रह जाता, न लोक का न परलोक का, केवल उन्हीं का हो जाता है। तो यही तो चाहते हैं, डरना मत इनकी प्रेम भरी बात सुनकर। करे मायात पंथा पथि भीम रथ्या दिगंबर कोपि तमाल लीला विन्यस्त हस्तोपि नितंब बिंबे धूता समाकर्षति चित्त चोर सठेन केनापि वयम हठेन धूता समाकर्षति चित्त वित्तम। अरे पथिको, वृंदावन के रास्ते पे मत जाना। क्यों? बड़ी भयावनी गली है। देखो देखो, प्रेमियों की भाषा को देखो।
बड़ी सुहावनी को मधुर मधुर कुंजनी, उनको क्या लग रहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, जिस दुख को ब्रह्मादि के सुख ठुकरा देते हैं वो प्रेम। ये प्रेमियों की, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई। मायाता पंथा पति भीम रथ्या, पथि को वृंदावन के रास्ते पे मत चलना। बोले क्यों? ये गली बड़ी भयावनी है। क्या? बोले वहां नीलमणि अपने कमर पे दोनों तरफ हाथ रखे, फेंट पे बंसी, और मंद मंद मुस्कुराता हुआ जो दिखाई दे रहा है दिगंबर जैसा, वो दिगंबर है कि नहीं? तुम्हें जरूर दिगंबर बना देगा, तुम्हारे चित्त वित्त का अपहरण कर लेगा, शरीराभिमान रहित कर देगा। देखो गुप्त बात, देह रहित विदेह भाव पैदा कर देगा। एक दर्शन, केवल एक दर्शन प्रभु का, वो केवल देखने मात्र का है ऐसा बालक। असल में तुम्हारे पास जो चित्त रूपी वित्त है, इस गलियों में जो डोलते हैं उनके वो चुरा लेता है। यही बात हित जो महाराज, आशास्य दास्यम वृषभानुजाया तीरे समध्यास च भानुजाया कदानु वृंदावन कुंज वीथी सोहम राधे अतिथिर भवेयम। इन वृंदावन की गलियों में जो डोलता है महारानी जी उसको, हाँ, जैसे अतिथि का स्वागत होता है, ऐसे श्री जी अपना चरणारविंद का दासत्व प्रदान कर देती है। जो प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी, लीला माधुरी, सेवामृत में डूबा हुआ उपासक अद्भुत सुख प्राप्त करता है। ये ऐसे रूपवान है। नैन चकोर मुख चंद हु पे वारी डारो चित्तई मनमोहन चित चोर पे, प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल, हेरन कुटिलता वो लोचन की कोर पे। रास में देखा था, रास में, कोई ध्यान में नहीं देखा था। काशी में अंध विश्वविद्यालय में पहली रास में, जी पहली जिंदगी की रास, गांव में रामलीला होती थी वो तो देखे थे, लेकिन रास शब्द से परिचय, क्या वो चित्त को लूटना था। सब है पर जिसको लूटना, जिसको वो चित्त चोर है। एक महीने रास के बाद ये लग गया अब जी नहीं सकता, सब भूल गए आम्र मास में वेदांत योग वासिष्ठ। बस अब लगा कि ये स्वामी जी महाराज यदि मुझे अपनी सेवा में रख ले तो इनके चरण भी दाबेंगे, जहां रास होगी वहां में मुझे रास देखने को मिलेगा। स्वामी जी ने कहा, श्री राम शर्माचार्य जी ने, बाबा एक बार तू आजा, बिहारी जी तुझे जिंदगी में नहीं छोड़ेंगे। उनको हम गुरु तुल्य सदैव देखते रहे कि उनके एक वचन हमारे गूंज गए, एक बार तू वृंदावन आ जा, बिहारी जी तुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ा, जी नहीं सकते, इस जी नहीं, बांध दिया। सुनते थे वृंदावन पकड़ लेता है, तो हम सोचते थे कैसे पकड़ लेता है, अब समझ में आया ऐसे पकड़ लेता है, किसी काम के नहीं, केवल श्यामा श्याम के, चलो एक ही रास्ता, बाह पकड़ ली वृंदावन ने। प्राणहू को वारी डारो हसन दसन लाल, हेरन कुटिलता और लोचन की कोर पे। जहां गंगा के घाटों में बैठ के सदैव ये चिंतन में शरीर नहीं हूं, मैं स्थूल सूक्ष्म कारण कुछ नहीं हूं, मेरा स्वरूप है ब्रह्म में, भूल गए, एक झटके में भूल गए। वर्षों की अभ्यास वृत्ति, बस हृदय में लगने लगा कोई मिले जो मुझे वृंदावन पहुंचा दे। तो युगल किशोर जी एक दिन, हम कहा आप ऐसा कर सकते हो, हमारे पास अर्थ तो है नहीं, वृंदावन कहाँ से कैसे पहुंचा जाता है, आप पहुंचा सकते हो, आदेश करो बाबा। तो हम वही, हमको चित्रकूट से पहले चित्रकूट, फिर यहाँ वृंदावन, बस पागल बना देते हैं ठाकुर जी, पागल। ये तो उनकी रास की झांकी थी, और जो चिदानंदमयी रास फिर तो किसी काम का नहीं रह जाता, केवल वो श्यामा श्याम का ही रह जाता है। वारी डारो प्राण, तभी कह रहे प्राणों की बाजी लगा के खेल खेलो। वैसे तो इतना दुर्लभ है, प्राण दिए यह प्रेम न पइए, ऐसो महंगो आए सकीरी, पर रसिकों के बिक जाओ तो वो पहुंचा देंगे आपके एक एक वृत्ति प्रियालाल के चरणों में। वारी डारो मन ही सुवंग अंग श्यामा श्याम, महल मिलाप रस रास की झकोर पे। अति ही सुघर वर सोहत त्रिभंगी लाल,
सर्वस वारि डरो वह ग्रीवा मरोर पे। हमारे प्रिया प्रीतम की जो नेत्रों की माधुरी है, लालजू की तो नेत्र माधुरी प्राय सुनते ही है, बहुत से महापुरुष गान करते हैं उनके नेत्रों का प्रभाव। लेकिन क्या कहूं प्यारी जू का, खंजन मीन मृगज मद मेटत, कहा कहो नैनन की बातें, सुनि सुंदरी कहा लो सिखई, इन नैनों वाले मोहन बसीकरण की घाते। बंक निशंक चपल अनियारे, अरुण श्याम सित रचे कहा, डरत न हरत परायो। इनको डर भी नहीं लगता, सब कुछ अपहरण कर लेते हैं। किनका? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक लालजू महाराज का सर्वस्व। और एक बार मुस्कुरा के लालजू की तरफ अगर कटाक्ष कर दिया तो वेणु करान निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुन। ऐसी महारानी जी की हमें यही ठसक, ऐसे श्यामा यही लीला में प्रवेश कराएगी। बाबा कह रहे हैं सच्ची मानिए, जिसके हृदय पर जख्म कर देते हैं तो उसको जो परमानंद मिलता है वो ब्रह्मानंद में भी नहीं है। उसको जो सुख मिलता है कराहने में, प्रीतम की याद में, वो ब्रह्मानंद में भी नहीं। अब उस सखी ने जो स्वप्न देखा, वो सामने देखा अपने प्रीतम को, पीछे से ढके फिर सामने आ गए। कैसा रूप? मानो अनंत सूर्य एक साथ प्रकाशित हो गए। भला देख सकते हो? एक सूर्य में आंख मिला सकते हो? हमारी प्यारी जू और प्यारे जू की नख कांति मणि से ऐसा तेज, यह पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया। कैसे ये मंत्र, ये जो मिला है ना मंत्र, ये नाम, ये सामर्थ्य पैदा करता है। सच्ची कहते हैं, किसी उपासक ने बताया था कि वो सेवा कुंज गए हुए थे, अंदर से प्यारी जू के चिंतन में थे, अचानक घटना घटी, दृश्य बदला। तो कह रहे थे कि हम मना रहे थे सेवा कुंज बिहारिणी से कि संभालो नहीं प्राण निकल जाएंगे। हम मना रहे थे कि इस आनंद का संवरण करो, नहीं प्राण निकल जाएंगे। आचार्य कृपा के बिना, हित सजुनी जू की कृपा के बिना, ललिता जू की, स्वामी हरिदास जू की कृपा के बिना कदम नहीं, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। इसीलिए रसिकों के किसी के सामर्थ्य नहीं, बड़ा उच्च महामाधुर्य रस, महाप्रेम, अपना नंबर लग गया। पता नहीं अब वो रीझ जाए तो फिर क्या पता लगाना है। ना कोई गुण है, ना कोई तपस्या है, ना कोई योग्यता है, पर इतनी बड़ी जगह पहुंच करा दी। हमें ये कहने का गर्व भरा शब्द दिया कि हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिद्धार्थ। फिर तो सखी में बेसुध हो गई। ऐसा सौंदर्य, ऐसा रूप। ही सरोज विकस्यो दर्शन करी, प्रिय दिन कर के शब्द। जैसे सूर्योदय होने पर कमल खिल जाता है, ऐसे मेरा हृदय खिल गया सामने अपने आराध्य देव को देखकर। अब तो मिले नयन सो नयन, हृदय सो हृदय, बिना व्यवधान। हृदय से हृदय कैसे मिलता है? अब हृदय रह ही नहीं गया। ही में न जान परे कान है कि प्राण है, प्राण भय कान, प्राण जो है कान में, कान भय प्राण में, ही में न जान परे कान। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणित जय। सेवक जी स्थिति, हा हरि रा राधा वा वृंदावन सा सहचरी। वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में प्रिया प्रीतम क्या हो गए? हमारा मन, हमारा प्राण, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त। श्री हरिवंश सुप्राण सुमन हरिवंश गणित जय। श्री हरिवंश सुबुद्धि चित्त हरिवंश गणित जय, सब कुछ भगवत स्वरूप हो जाता है। अब नयन से नयन मिल गए, हृदय से हृदय मिल गए। अब तो अपार सुख में डूब रही थी बिना व्यवधान के। जो कुछ विरहानल था वो सब शांत हो गया। प्रेम सुधारस में डूब रही थी। इतने महा कुआई जगाई, मोह कहां कुलीस कठोर। जरत ही हो तब ही सो सजनी, बिछुरे प्राण किशोर। सूर्य उदय हो चुका था तो किसी ने आके जगा दिया।
बड़ा कुलिश कठोर हृदय का होगा जिसने मुझे जगाया, क्योंकि मैं अपने प्रीतम के उस सानिध्य का सुख ले रही थी। इतने में वो आके मुझे जगा दिया, बस आंख खुली, वो स्वप्न टूट गया। मेरे प्राण व्याकुल हो रहे पुनः देखने के लिए। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा। उपासक जब निरंतर तैल धारावत अखंड स्मरण और रसिक आज्ञा में, देखो ध्रुवदास जी ने लिखा है, रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। बिना रसिक संग के प्रेम नहीं उत्पन्न होता। पर बलिहारी अहंकार की, वो काहे को कम मानेगा? वो तो होड़ करना चाहता है, समानता करना चाहता। समान बन जाओगे, वो अपने समान ही बनाना चाहते हैं। आप उस सरिस चाहें सबकी ना, पर आप थोड़ी दिन के लिए दैन्य हो जाओ, थोड़ी बात मान लो। जिस समय तुम्हारे अखंड चिंतन की तार चलेगी तो रूप झलकने लगता है। इसीलिए कहते हैं तुम ध्यान मत करो प्रभु का, तुम्हारी क्षमता नहीं अभी। क्या करो? प्रभु के नाम का ध्यान। ये अनुभव की बात कहते हैं, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। गुरु कृपा जब जनाती है तो सब ऐसे समुद्र की तरह ऐसे उमग जाता है। अपना कितना पढ़ेंगे, कितना दिमाग लगाएंगे। जब बागडोर पकड़ी सब शांत हो गए। लाख उपाय के साधना से नहीं समझ में आ रहा था कि कौन से दांव से इनको मारे, और गुरु कृपा हुई तो छाचित मारे गए, छाचित मारे गए। बिल्कुल बात कह रहा हूं, समझ जाओ। कहु कृपा उपजे के भांति रसिकन संग फिरे दिन राति। उनकी मुस्कान, उनका संकल्प जीवन है, जीवन। हम श्री जी तक पहुंच पाए हमारी सामर्थ्य का, ये हमारे गुरुदेव की मनोहर मृदु दृष्टि अंदर की। बाहर की जानते हैं कि बहुत, हाँ अहम बहुत, क्योंकि अहम ग्रह उपासना और मिटिया मेट कर देना। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, अपने गुरुदेव के वचनों पर दृढ़ हो जाओ। ये माया परास्त नहीं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भैसूला। जे गुरु चरण रेन अनुरागी, ते लोकहूं बेदहूं बड़ भागी। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम्हारे से भरण पोषण हमारा थोड़ी होता है, हमारी श्री जी से तुम्हारा होता है। केवल तुम अहम समर्पित कर दो बार बार, इसलिए कि वो वस्तु अपने आप उतरती है। अगर आप अहम समर्पित नहीं किए तो फिर नहीं बनेगा। चरण रेणु की उपासना है यहां। सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्ति, गुरु चरण रज। हमारी गुरु जी लाडली जो है, लाडली जो है गुरु जी, इतना अंतर है। सच्ची कहते हैं, उनकी करुणा जब होती तब समझ में आती है। साक्षात करुणा समुद्र लाडली, केवल हमारा मंगल करने के लिए वो बोल रही, वो स्वीकार कर रही है। जब भाव देश में एक बार रूप झलकता है, कृपा ही कृपा। हमारी जो निकुंज बिहारिणी जी का स्वरूप है ना, ये अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। ये परम सुकुमार तत्व श्री लाडली जो निकुंज बिहारिणी और निकुंज बिहारी, ये केवल गुरु कृपा, ये केवल रसिक चरण रज। बिल्कुल अहम को बेच दो रसिकों के हाथ में, उनकी आज्ञा पे मनमानी न करो तो आ जाए। आप कभी यमुना किनारे भ्रमण करेंगे तो दिखाई दे देंगे नूपुरों की झनकार करते हुए युगल, दृश्य बदल जाएगा। सच्ची मानिए दृश्य बदल जाता है। कोई उपासक बता रहे थे कि ऐसे लता पता ऐसे निहार रहे थे, अचानक दृश्य बदल गया और देखा आवत श्री वृषभान। सखियां पावड़े डाल रही, छत्र तना हुआ है। महारानी जी मुस्कुराते हुए प्रीतम की तरफ, वो सोहनी लगा रहे थे, उस समय गिर गए। छाती में सोहनी, घंटों ऐसे पड़े। ये प्रेम देश वृंदावन और रसिक कृपा बहुत ही अमोघ वस्तु है। ये साधन अभिमान करने वाले नहीं समझ पाएंगे कि गुरु चरणारविंद की कृपा क्या होती है, धाम की कृपा। यमुना जी का पावन पुलिन सिद्ध है। अगर कभी प्रकाशित भी होते हैं ना तो यमुना के किनारे ही कुंज निकुंज में तो होते हैं। एक सखी ने देखा, जब ते मैं देखे नंद नंदन
खेलत जमुना कूलरी। तब तय कुल को कूल बही गयो, गई सब सुध बुध भूलरी। अचानक मेरे नेत्र गोचर हो गए, देखा यमुना किनारे वो खेल रहे सखी। उसी दिन से सब बह गया। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे सुंदरदास जी। न शंख भूत प्रेति की, न देव जच्छते डरे। सुनय न कान और की, दृशय न और इच्छना। ऐसी अमोघ स्थिति। यहां कुछ दुर्लभ नहीं। देखो साधना हमारे लिए है, हमारे आराध्य देव के लिए नियम नहीं। वो कभी भी किसी को भी निहाल कर सकते हैं। जिसे तुम ऐसा समझते हो कि ये तुच्छ है, वो महान स्थिति को प्राप्त हो सकता है। हमारे सरकार बड़े करुणामय है, युगल सरकार। कब निहाल कर दे, कोई वहां पोस्टर थोड़ी छपते हैं, सहारन थोड़ी बचता है कि इसको भगवत प्राप्त हो गए। गई सब सुध बुध भूलरी। क्या साधन, बैठा है उनकी चिंतन में, उनकी याद में आंसू बहा रहा है। एक एक फूल सजो सजो कर उनको समर्पित कर रहा है, मन के भी फूल और तन की बाहरी सेवा में भी। हमने देखा है पूज्य पंडित गया प्रसाद जी के शिष्य उपाध्याय जी महाराज, शायद ऐसा ही उनको संबोधन करते। बड़ी ऊंची स्थिति। अपने गोपाल जी को ऐसे सिलेट में ऐसे राधा, ये आंखों देखी राधा, और राधा राधा राधा। 22 दिन दरवाजा बंद, खिड़की बंद, न पानी न भोजन न। पूज्य मामा जी बक्सर वाले थे, वहां गए और कहा देखो आप संत हो, समस्त आश्रम के परेशान हैं और हम लोग भी चिंतित हैं, आपको ऐसा नहीं कर, आपको सूचना दे। तो उन्होंने खिड़की खोली और कहा मैं भगवत आदेश से कर रहा हूं, आप लोग निश्चिंत रहे। तो झांक के देखा पानी जो बाल्टी में रखा पपड़ी पर गई थी, कोने में आसन लगा था, सामने गोपाल। 22 दिन तक उनके जब दर्शन करने प्राय जाते ही थे, तो जब एक बार गए तो बाहर निकले, तखत में ऐसे बैठे थे। कुछ देर शांत रह के फिर कहा महाराज जी हम लोग नए साधक हैं, ये जानना चाहते हैं कि निरंतर भगवदाकार वृत्ति कैसे रहती है। तो जैसे कोई शो के उठाओ ऐसे देखा तो कहा कृपा कृपा कृपा। फिर ऐसे जो उनकी सेवा में संत हैं उनका महाराज जी अब ये गर्दन झुक गई, अब कई घंटे बाद उठेगी, आप लोग पधारिए। कुछ नहीं बस 3 बार बोले थे कृपा कृपा। सच ही कहते हैं ये केवल कृपा का ही मार्ग है, इसमें अहम काम नहीं करता। तब ते कुल को कूल बही गयो, गई सब सुध बुध भूलरी। तन मन प्राण पलट गए सगरे, भय कान्ह के रूपरी। जब ते मैं देखे नंद नंदन, खेलत जमुना कूलरी। अद्भुत स्थिति, कोई जान पाएगा क्या? भाई देखने में यह आएगा कि 4 वर्ष से इन्होंने अन्न नहीं पाया तो प्रशंसनीय, इतने वर्ष खड़े रहे ये भी देखने में आएगा, लेकिन कृपा हो गई ये कैसे देखने में आएगा? कृपा सिंधु ने आकर उसके हृदय पर अपना पूर्ण अधिकार, ये कैसे जान पाए? या तो उससे ऊंची स्थिति का महापुरुष, और या स्वयं जाने मोरी छाती। निष्दिन अनुभव करत आप महा, मोहन रूप अनूपरी। यही प्रिया प्रीतम विराजमान होते हैं। ये सिंहासन है, इस पे प्रिया प्रीतम विराजमान। अब वो नेत्र जब आपको गुरु प्रसाद से निरंतर भजन करेंगे तब दिखाई देगा। जैसे श्री हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव श्री भट्ट देवाचार्य जी से दीक्षा, बोले दिखाई दे रहा है? वो नहीं गुरुदेव, 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा, राधा 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 नाम। देखो भला ऐसा कोई गुरु आज्ञा पालक होगा? कोई व्यवस्था नहीं, 12 वर्ष लगाई, फिर आइए। आए, कहा आपको कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं गुरु। जाओ पुनः 12 वर्ष राधा राधा भिक्षावृत्ति, गिरिराज जी की परिक्रमा, गुरुदेव की वचन। 12 वर्ष बाद आए, बोले दिखाई दे? हाँ प्रभु।
आपकी गोद में श्यामा श्याम खेल रहे हैं। वही महावाणी जैसे परम रस ग्रंथ के रचयिता श्री हरिव्यास देवा, क्या गुरु महिमा, क्या गुरु भक्ति। जब तक हमारे हृदय में उनकी आज्ञा पालन नहीं तो हमारी दृष्टि कहाँ रहेगी। ये पांच भौतिक हाड़ मांस का शरीर दिखाई देगा, इसकी चेष्टाएं दिखाई देंगी, उनमें गुण दोष होगा, क्योंकि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार बना ही है। जैसे शुद्ध स्वर्ण से कोई आकृति नहीं दी जा सकती, उसमें मिलावट होती तभी वो झाला बाला कंगन बनता है, ऐसे ही ये शरीर की रचना हुई है, इसके अंदर दृष्टि। निष्दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनुपरी, नारायण स्वामी जी कह रहे, नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज बसाइए। कैसे बसाएं? पहले निमंत्रण तो दो उनको, आओ प्रभु, तो खाली करो। वो अपने परिकर सहित आएंगे, हटाओ ना इनको। किनको? ये जो अपनापन लादे हुए हो, ये मेरा, ये मैं, ये तू, ये तेरा, ये राग, ये द्वेष, ये अच्छा, ये बुरा, हटाओ। कैसे हटाऊं? सहयोगी ले लो, बहुत जोरदार हैं रसिक जन, गुरुजन, आश्रय ले लो, सबको सोहनी लगा के साफ कर देंगे, क्योंकि प्रियालाल आने वाली है। पर आप सोहनी लगवाने नहीं देते, लगवाने में राजी नहीं हो ना। बहुत प्यार से रखते हो गलतियों को छुपा के, बहुत प्यार से जो तुम्हारा नाश करने वाले हैं, अगर जानकारी भी कि देखो तुम्हारे अंदर ये दोष है, तो मुंह बना लेंगे कि हमारे अंदर तो है नहीं, बेमतलब में हमको डांट रहे हैं। ठीक है, आगे जब तुम्हें ये प्रियालाल से विमुख करेंगे फिर अभी मान जाओ। सहाय सहित माया का बल वहीं कार्य करता है जहां प्रभु का आश्रय नहीं, प्रभु के प्रेमी जनों का सानिध्य नहीं। बिना सत्संग के, संत समागम के ये मार्ग बहुत दुर्लभ है। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जय पाई, सो जानो सत्संग प्रभाव, लोक हूं वेदना अनुपा। अगर किसी को कुछ ऊंचाई मिली है तो महापुरुषों की कृपा कोर से मिली। भजन तो करते ही थे, लेकिन भजन में तन्मयता। सेनपुर में थे, एक गंगा जी के किनारे किनारे 80-85 वर्ष के होंगे संत, वो आए और उन्होंने कहा कि अब गंगा बाढ़ में आने वाली, कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं। तो वहाँ के जो अधिकारी थे, हाँ आप रुक सकते हैं, संतों का ही है। हम उनको जब देखते तो वो करवट लिए पड़े न थे, तो हमें लगा कि वृद्ध शरीर है इसलिए ऐसा होगा। जब देखते उनको, हमारा एक स्वभाव था कि बड़े संतों का बहुत निरीक्षण परीक्षण का, कैसे मतलब उठते हैं, कैसे जगते हैं, कैसे इनकी दिनचर्या होती है, सोना नहीं ये देखना, वो कैसे। तो कई दिन निरीक्षण किया, हर समय करवट पे। तो नजदीक गए, हम कहा महाराज जी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता क्या? वो नहीं अनुकूल एकदम ऐसे नहीं। तो हम कहा आपको हर समय करवट पे देखते हैं लेटे हुए ऐसे। हम कहा आपसे इसलिए प्रश्न कर रहे हैं कि हम एक साधक हैं, आप गुरुजनों से कुछ वचन। तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरुजी ने आज्ञा की थी निरंतर मंत्राकार वृत्ति, तो निरंतर बैठ तो नहीं सकता, वृद्ध शरीर है, लेटे रह करके हम हर समय मंत्राकार वृत्ति में। बस चढ़ गया नशा के, हमको भी ऐसा ही। बस ये था कि जैसे घटिया घाट में एक संत भगवान को देखा, वृद्ध थे, एक मार्किन केवल लंगोटी ऊपर से ऐसे मार्किन पतली, भीषण सर्दी का समय, तो एक लोई मार्किन ऐसे, धिक्कार है हमारे जीवन को। वृद्ध संत होकर ऐसे, हम जवान होकर फिर कमंडल झोला, मतलब अनुकरण करना ही है महापुरुषों का। बस कई महीने तक ऐसे। फिर एक सच्चिदानंद स्वामी मिले, बड़े सम्मान से समझाया। उन्होंने कहा महात्मा ऐसा क्यों? जब शरीर नहीं है तो फिर क्या? तो फिर यही तो मैं कह रहा हूं, जब शरीर नहीं हो तो वस्त्र धारण करो, जो आ गया फिर उचित वस्त्र। हम संत समागम से ही पाते हैं जो कुछ पाते हैं, रहनी, सोच, इंद्रियों पर विजय, भगवत मार्ग के रहस्य, ये संतों से ही मिलते हैं। अब जिस समय भगवत भाव का प्रादुर्भाव होता है, चाहे प्रगट में दर्शन हो चाहे भाव में, तो निष्दिन अनुभव करत आप मह मोहन रूप अनुपुरी। घर बाहर जल थल नभ कानन, जहां जहां दृष्टि पसार री,
ताह ताहो नित निरखत प्यारो नंद कुमार री। जिधर दृष्टि, चाहे घर में, बाहर में, जल में था, सच्चे। अभी आप त्रिगुणात्मिका माया के रचे नाम रूपों को देख रहे हैं, दृष्टि बदल जाएगी ना, तो सब जगह तुम्हें अपने प्रभु का आभास होगा। मेरे स्वामी, सब रूपों में मेरे स्वामी, चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में। ये स्थिति है, ये स्थिति हृदय की है। घर बाहर जल थल नभ कानन, जहां तहां दृष्टि पसार, जिधर दृष्टि जाती है, ता ताहो नित निरखत निरको प्यारो नंद कुमार। मेरा प्रीतम, मेरी प्यारी, हर कदम पे, हर सेकंड पे। जब तुम थोड़ा प्यार करोगे तो प्यार समुद्र है। ये हम तुम्हें हृदय की बात कह रहा हूं। अगर हम एक बार राधा बोलते हैं तो मेरी स्वामिनी जो हमारी तरफ देखती है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथे। हमारा बोलना तो झूठा भी हो सकता है, भाव नहीं हो सकता, लेकिन वो सच्चिदानंद में है, उनका देखना झूठा नहीं हो सकता। तो कह रहे हो कि नजदीक है, वो इतने नजदीक है कि तुम हमारे नजदीक नहीं हो, ये शरीर हमारे नजदीक नहीं। आप कह रहे हो राधा, वो देख रहे हैं। आप क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि कोई चाह है। अन्य चाह मिटा दीजिए तो आपको दिखाई देगा राधा, वो सामने मुस्कुरा रहे। निहाल हो जाओ, मान लो ये बातें शास्त्र सम्मत। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। तो हम बोले कृष्ण, तो कहे जैसा तुम भजोगे वैसा मैं बोलूंगा। तो वो बोले मेरा बोलना झूठा हो सकता है, मेरा भाव गलत हो सकता है, मेरी स्थिति ठीक नहीं हो सकती, लेकिन वो तो सच्चिदानंद है, उनकी वाणी सत्य है, उनका देखना सत्य है। ये निहाल हो गए, हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, क्योंकि हम पुकार रहे हैं राधा राधा कृष्ण कृष्ण। वो देख रहे हैं, राधा वल्लभ, वो देख रहे हैं। विश्वास करो, हृदय की बात कह रहा हूं। मान लो, जब आप कहते हैं राधा, तो स्वामी जी आपका नाम पुकारा जाए, आपके कान में पड़े, तो आप बोलोगे कि नहीं, देखोगे कि नहीं? बस वो इसलिए रुकी हुई है कि आपकी चाह कोई और है, अभी अन्य कोई है, इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि नाम और बढ़ाओ, ये चाह मिटे, फिर देख लोगे, निहाल हो जाए। ऐसे क्षमता नहीं, प्यारोडुम क्षमते न यच्छि सुखादि नाम तो ध्यानगम। राधा राधा राधा, जहां जहां दृष्टि पड़े चमत्कार हो जाएगा। यही चमत्कार है। हे, शारीरिक कोई दुख मिट जाए, थोड़ा सा कोई चमत्कार थोड़ी है। दुख का भंडार लगा भैया, समस्या मिट गई, कोई चमत्कार। समस्याओं की ऐसे नए नए किनगे उठ रहे हैं। ऐसा डालो कि समस्या की जड़ भस्म हो जाए। जैसे लोग कहते हैं ना, या आप तो केवल कहते हो राधा राधा राधा, हर दुख की दवा राधा। इसलिए कह रहा हूं कि ये जड़ भस्म हो जाएगी। तुम्हारी जड़ चेतन की जो ग्रंथि फंसी है, जो तुम्हारा मोह है, ये जो तुम्हारे दुख देने वाले आचरण हैं, तुम्हारे दुख देने वाले जो संचित कर्म है, सबको भस्म कर देगा। छाती का अनुभव न मानो तो आचार्य चरण की बात मान लो। आचार्य चरण के अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तौ परम देयम विंशति तवैकम श्री राधे गृणत इह नामा मृत रसम। इत सजनी जो कह रहे, निकुंज से आई हमें सुख देने के लिए। राधा चरणारविंद की आसक्ति, राधा केल सुख, जहां प्रिया प्रीतम बिहार कर उनकी सेवा सुख, उनके केल त्रपितन मानत नैन कुंजरंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बने ना, यह जो कृपा हरिवंश की, कहा कहो बड़ भाग। अद्भुत सुख। मान लो, प्रार्थना मान लो। हम मानते हैं कि बहुत से उपाय शास्त्रों में वर्णन किए हैं दुख नाश के, तंत्र शास्त्र भी हैं, ज्योतिष शास्त्र भी हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो क्षणिक दुखों को मिटाने वाले, किसी एक को, दुख की जड़ को नहीं। उसका नाश तो केवल हरि शरणम से होगा, केवल भगवान के भजन से होगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी। ये भाव जड़ है, ये भाव रोग जड़ है समस्त दुखों की, और ये राधा नाम मिटा देगा। अनुल्लिख्यानंतान साधना राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीस कोटिस त्याज्यो। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा जब राधा नाम का फल प्रकट होगा। लगो,
4 दिन लगे, पापाचरण इतने इकट्ठा हैं कि जहां भस्म होना शुरू हुई तो अश्रद्धा हो गई, तांडव मचेगा ना अंदर। तुम्हारी विकार वृत्ति को, तुम्हारे किए हुए विकारों के जमा हुए पापों को ये नाम भस्म करेगा। धैर्यवान, ऑपरेशन हो रहा है, निहाल हो जाओगे। हों बौरी की दृष्टि पलट गई, की जग छायो श्यामरी। नैन प्राण मन सब जा अटके, रूप सुधारस धामरी। जब ते मैं देखे नंद नंदन, खेलत जमुना कूलरी। पता नहीं मैं पागल हो गई हूं क्या, सखी कहती है, या मेरी दृष्टि ही बदल गई है। जिधर देखते हूं हमारे आराध्य देव दिखाई देते हैं। अब मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरे मन सब जाट के रूप सुधा में, रूप सुधा मतवारी। बोरी सखी कह रहे, एक कौन जानेगा ये बात, बोले रूप सुधा मतवारी। तो 5 ही अगर जीवन में आपके दृढ़ता पूर्वक आ जाए, विषय भोगों का त्याग, गृहस्थी में धर्मयुक्त विषय, अखंड तैल धारावत निरंतर भजन, तीसरा लीला गुणों का खूब श्रवण, श्रवणेंद्री को खूब सुनाओ। समझ में नहीं आता है, सोते सोते जन्म के जन्म बीत गए। जगो भाई जगो, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखे स्वपन अनेक प्रकार। महाप्रभु चैतन्य देव को सूचना है कि काजी परिकर सहित आ रहा है फौज लेके, और जो है ये जो कीर्तन श्रीवास सब पकड़े जाएंगे, दंडित किए जाएंगे। महाप्रभु ने देखा कि सबका तो भाई राजसर का, और आज से मकान के अंदर नहीं होगा, अब आज गलियों में होगा, काजी के दरवाजे तक होगा। हरि बोल, चले मृदंग करताल। अब वो काजी ऊपर से देखा, यार तो भयभीत ही नहीं हुई, हमारी सूचना भी गई थी। महाप्रभु वही जोर से हरि बोल, नीचे उतर गया, घुटने टेक, महाप्रभु का हरि बोल, वो भी नाच रहा है। ये नाम है, नाम भगवान का। नींद ये तो जन्म जन्मांतर से यही पीछा किए आ रही, यही पीछा किया है। सोने में जन्म मत गवाओ, 2-4 घंटे विश्राम कर लो, रात दिन लगो, निरंतर ले। हम केवल प्रवचन नहीं कह रहे, हृदय की बात करें। समझ जाओ, नहीं धोखा खा जाओगे। कितनी श्वासें पता नहीं, जितनी हैं, जितने में नींद से काम चल जाए, उठ के बैठ जाओ, मंत्र जपो। नींद आ रही, खड़े होके चलने लगो, रात दिन एक कर दो भजन में। अभी देखो दिव्यता आ जाए। तमोगुण ही सताता है नींद में। हमारा जीवन आपके लिए, हम इस जीवन के लिए आपको निवरण किया, आपके लिए इस जीवन को न्यौछावर किया है। प्राणों की बाजी लगा के चलो। थोड़ा समय है, कितना, 80 साल 90 साल, अब उस समय भजन होगा, इस समय कर लो, सिद्धावस्था प्राप्त कर लो। कोई परास्त नहीं कर सकता। हम अविनाशी हैं, ये विनाशी है। ये हर समय हमें टांग मारता है श्री जी से विरुद्ध। गुरु प्रताप हर समय उसको पछाड़ देता है। ऐसा ना समझो कि तुम परमार्थ में चलोगे तो तुम्हें जुखाम नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, रोग नहीं आएगा, प्रतिकूलता नहीं है। तुम बहादुर हो, इनको सहो, श्री जी के बल से इनको सहो। ये छोटी छोटी बातों में परास्त हो जाना, ये उपासक, सूरवीर उपासक का लक्षण नहीं होता। हमने महापुरुषों को देखा है, पैर में कीड़े पड़े हुए हैं, मवाद निकल रहा, गंगा स्नान, आसन में बैठना। अरे स्वामी जी, आप बरगदिया बाबा थे, उनके प्रसंग, अरे स्वामी जी की, हाँ वो भी प्रारब्ध है, कोई दवा नहीं। कैसी स्थिति है ये, क्या आसमान से स्थिति उतरती है? हम लोग भजन में लगे, कहे एक भजन करे तो योजनों भागवतिक शक्ति का विकास होता है। तुम सैकड़ों की संख्या में हो, अगर तुम भजन परायण हो जाओ तो तुम प्रांत का प्रांत भजन के प्रभाव से मंगल कर सकते हो। एक ऋषि जहां होता है, योजनों अपना प्रभाव दिखाता है। आप तो सैकड़ों की संख्या में हो। अगर भजन प्रधान, अभी यही प्रकाश नहीं हो पर बाहर का क्या प्रकाश? हमारा कर्तव्य है, इनका अन्न खाया है समाज का, इतना भजन करें कि इनकी बुद्धि शुद्ध हो, इनका शरीर स्वस्थ रहे और ये मंगल को प्राप्त हो। हम केवल अपने लिए नहीं है, हमारा जीवन जगत मंगल के लिए है। सतरति सतरति सा लोकांतारयति। तो पहला विषय त्याग। एक बार खेल लो खेल, प्राणों की बाजी लगन, नहीं भोगूंगा, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करूंगा। है मन तू जितना जलाना चाहे जला ले, संयोग मत होने देना।
लीला गुण में ऐसी रुचि करो, कानों को भरो प्रपंच काहे को सुनते हो, ग्राम्य कथा, लोक कथा, वार्ता, ऐसा कानों को भरो भगवत चिंतन से, भगवत लीला गुणगान से, और निरंतर अखंड तैल धारावत भजन, और किसी भक्त को आदर्श मानकर बिक जाओ उसकी आज्ञा पर। सच्ची कहते हैं, जीवन तभी प्रकाशित होगा, सदैव आदर्श सामने रहता है। संन्यास मार्ग में पूज्य पादुड़िया बाबा, काशी से वृंदावन की यात्रा में भक्ति मार्ग में पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, और महामहिम श्री गुरुदेव भगवान। बिना आदर्श के, बिना गाइड के इस माया के भूल भुलैया मार्ग में भूल जाओगे, भटक जाओगे। इनका गाइड है, इनका शासन है, ये पकड़े हैं, निकल जाओगे। मान लो बात। अवस्थाएं नहीं देखी जाती महापुरुषों की। जब श्री सुखदेव जी पधारे गंगा किनारे, तो उनके पिता पितामह बड़े बड़े जो 10-10 हजार, 50-50 हजार वर्ष समाधि लगाने, सब खड़े हो गए। गुरुदेव वरण करने की अवस्था थोड़ी देखी जाती है कि मैं इनकी अवस्था का हूं या इनसे बड़ा हूं। यह मनुष्य माना ना, यही हानि हो जाएगी। साक्षात पर ब्रह्म अवतरित हुए है मेरे लिए। अगर हम रस में प्रवेश पाना चाहते हैं तो अहंकार गलित, अहंकार गलित तो रसिको रे मन रसकन संग बिन। इस बात को अच्छी तरह समझो। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, कोई तुम्हें डांट नहीं सकता तुम्हारे बुरे आचरणों से निकलने के लिए। एकमात्र करुणा समुद्र गुरुदेव हैं, बस। माता पिता दुलार करके तुम्हारे शरीर का पोषण करेंगे, तुम्हें अच्छी वस्तुएं दे सकते हैं, लेकिन तुम्हारे स्वरूप का पोषण नहीं हो सकता। गुरुदेव हो सकता है तुम्हारे शरीर पोषण पर शासन कर दे, लेकिन स्वरूप पोषण जो अनंत जन्मों से बिगड़ी बात है वो बन जाएगी। ये आज का सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करो, बार बार श्रवण करो और आचरण में उतारो। हमसे कुछ कमियां हो रही हैं, इसी के कारण हम प्रिया प्रीतम की रूप माधुरी तक नहीं पहुंच पा रहे। नहीं तो उन्होंने कृपा करके बुलाया है, हमें सत्संग दिया है, हमें धाम में बैठने का सौभाग्य दिया सुनने का। अब हमारा काम बन जाना चाहिए। ये जो कमियां हैं रोज सत्संग में आपके सामने रखी जाती है। अपने लोग मिलकर प्रिया प्रीतम की चरणारविंद के बल से इनका त्याग करें और निरंतर अनुराग मार्ग में चले। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।